दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार। शुरुआत करते हैं हरियाणा की राजनीति से। महेंद्रगढ़ जिले से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे राव दान सिंह के ऊपर ईडी ने आज रेड की। बीते दिनों बीजेपी पार्टी का एक पिछड़ा सम्मेलन था जिसके अंदर अमित शाह गृह मंत्री वहां पे पहुंचे थे, मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पे आए थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर हल्ला बोलते हुए कहा था कि हुड्डा से आप तैयार रहिए और एक एक पाई का हिसाब लेने आया हूं। उसी एक एक पाई का हिसाब जो है वो आज शायद लगता है कि बीजेपी पार्टी ने शुरू कर दी, क्योंकि बीते कुछ दिनों पहले भिवानी के अंदर भवानीखेड़ा से प्रत्याशी के तौर पर अपनी तैयारी कर रहे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से सतवीर रतेरा के घर पर भी ईडी की रेड हुई थी। हालांकि वहां पे ईडी को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, लोकसभा के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे और इंडिया गठबंधन के एक साझे उम्मीदवार थे राव दान सिंह जो इस चुनाव के अंदर हार गए थे। हालांकि टिकट जो है वो उनको मिली थी, हुड्डा साहब के सिफारिश के ऊपर जो है राव दान सिंह को टिकट मिली थी। बताया जाता है कि सर्वे के अनुसार श्रुति चौधरी को टिकट मिली थी, लेकिन लगातार दो हार के बाद जो है लगातार 2014 और 2019 के अंदर हार जाने के बाद श्रुति चौधरी का जो है वो टिकट काट दिया गया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर कहूं तो जो है टिकट राव दान सिंह को मिली थी। राव दान सिंह ने चुनाव बनाया भी और मात्र 41,000 वोटों से वो हार गए थे। 41,000 वोटों की वो हार हो सकता है कि बीजेपी पार्टी को हजम ना हुई हो। किरण चौधरी ने नाराज होकर के जो है वो पार्टी बदली और बीजेपी पार्टी में शामिल हो गई, लेकिन आज ईडी के द्वारा जो है वो उनके ठिकानों के ऊपर रेड की गई है। बताया गया है कि ये कोई पुराना मामला है। राव दान सिंह की तरफ से या मीडिया की तरफ से कोई औपचारिक अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है कि ये रेड किसकी तरफ से थी। चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार से विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस तरीके से रेड करना अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है। शराब घोटाले के आरोप के अंदर जो है मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे जेल के अंदर हैं, शिक्षा मंत्री थे। अभी फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। ऐसे तमाम नेताओं के ऊपर हेमंत सोरेन 6 महीने के बाद जो है वो वापिस जेल से बाहर आ गए हैं। ऐसे तमाम नेता जो हैं वो विपक्ष जो सत्ता की पार्टी है उसके निशाने पर रहे हैं, उनको जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाला है। लेकिन चुनाव से ठीक पहले ऐसा करना कहां तक उचित है? अगर ऐसा करना ही होता है तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के साथ में पीछे भी यही हुआ, उनके बैंक खातों को बंद कर दिया गया था, तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। और अभी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी से इंडिया अलायंस गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ा राव दान सिंह ने। राव दान सिंह के बेटे अक्षत कुमार जो बताया जाता है कि उनके ऊपर 1300 करोड़ से ज्यादा घोटाले का आरोप है, लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव के अंदर राव दान सिंह जी कह चुके हैं कि यह पुराना मामला है, ये खत्म हो चुका है। लेकिन ईडी के द्वारा जो है उनके लगभग बहुत ज्यादा जो ठिकाने थे उनके ऊपर जो है रेड की गई है। रेड के अंदर अभी तक कुछ भी मामला निकल करके नहीं आया है। तो ये तमाम बातें हम बताना चाहते हैं आपको। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बताया गया है कि 1392 करोड़ के बैंक घोटाला केस के अंदर ये जो है एक्शन लिया गया है ईडी के द्वारा। हरियाणा से कांग्रेस के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं राव दान सिंह। ईडी टीम गुरुवार सुबह राव दान सिंह के शंकर कॉलोनी स्थित भाई राम कुमार के घर और रेवाड़ी रोड स्थित फार्म हाउस पर पहुंची। दोनों ही जगह सुरक्षा कर्मियों को रखाया गया, किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है गुरुग्राम ईडी की टीम ने यह रेड मेसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ बैंक घोटाले के जुड़े केस से की है। 5 शहरों में 15 ठिकानों पर टीम डॉक्यूमेंट्री खंगाल रही है। हालांकि अभी तक ईडी और विधायक रामदान सिंह की तरफ से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। यह संयोग की बात है क्योंकि कुछ दिन पहले 2 दिन पहले ही अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं बीजेपी पार्टी के अंदर, वही अपनी रैली करके गए हैं और उन्हीं के महेंद्रगढ़ गढ़ के अंदर, क्योंकि जो गढ़ है वहां से राव दान सिंह फिलहाल विधायक थे। 1 माह पहले संपन्न हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिफारिश पर राव दान सिंह को टिकट दी गई थी, लेकिन पाई पाई का हिसाब लेने आया हूं, ये बातें कुछ कह रही थी। और 2 दिन बाद कांग्रेस नेता के घर पर ईडी की रेड होना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि 41,510 के मार्जिन से जो है वो चुनाव हार गए थे, बड़ा मामला था। लेकिन ये आरोप है वो बताया गया है कि लोन न चुकाने का मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी की टीम
पीएमएलए के तहत महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह, मेसर्स एलाइड स्टिप्स लिमिटेड एएसएल के अक्षत सिंह और प्रमोटर मोहिंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के दिल्ली, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, बहादुरगढ़ और जमशेदपुर सहित कुल 15 स्थानों पर तलाशी ले रही है। रावदान सिंह के बेटे के खिलाफ 11,000 करोड़ का गुड़गांव में मामला दर्ज है। 24 जुलाई को इस मामले में गुरुग्राम कोर्ट में सुनवाई होनी है। साल 2022 में सीबीआई ने कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की। इसमें पाया गया कि विधायक रावदान सिंह का परिवार और उसकी कंपनी ने मेसर्स एलाइड स्टिप्स लिमिटेड से भारी मात्रा में लोन लिया है और कभी वापस नहीं किया। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी घोटाला आया ना। मतलब ये जो बातें हैं सामने निकल करके आई है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। चुनाव से ठीक पहले ऐसा होना कहाँ तक उचित है? कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।